बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सबकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक में एक दफ़ा फिर हाज़िर हो रहा हूँ। आज का दिन जो है वो सुबह से बहुत ख़्याल जब से आया तो एक ऐसी शख्सियत का आज के दिन जो है वो इंतकाल हुआ, हमसे बिछड़े, जो कि हमारे ख़ानदान के, हमारे बुज़ुर्गों में एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक थे। मसूद हसन अंसारी, जिनको आम तौर पे लोग अच्छे भाई, अच्छे मामू के नाम से जो है वो मैं भी अच्छे मामू कह के पुकारा करता था। अच्छे मामू सिद्दीक़ हसन अंसारी साहब के साहबजादे थे। 4 भाइयों में दूसरे नंबर 5 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। अनीस हसन अंसारी, ज़मीर हसन अंसारी और उसके बाद मसूद हसन अंसारी। हर शख्सियत जो है वो उसकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी के अतवार होते हैं, उनकी तबीयत होती है। बचपन से अच्छे मामू को हमने जो देखा तो वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले, हर एक का ख़्याल करने वाले, बहुत ही शफ़ीक़, मिलनसार, ख़ानदान के हर फ़र्द का, दूर और क़रीब का जो है वो ख़्याल करते। मैं अपनी ज़िंदगी में जो उनको देखा तो बचपने से ही जो है वो हम जब रावलपिंडी से छुट्टियों में गर्मियों की आया करते थे तो अच्छे मामू भी जो है वो उन्हीं लोगों में से एक होते थे, नजम वानी और अच्छे मामू दोनों, जो मिलने के लिए जो है वो सबसे पहले आने वालों में होते और उसके बाद जो है वो इसरार के साथ कई कई दफ़ा आके और जो है वो अपने घर पे रहने के लिए जो है वो लेके जाते। यही वो मोहब्बतें और ताल्लुक़ थे जो कि परवान चढ़ते रहे वक्त के साथ साथ और इन लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो दिल में जगह बनाती गईं। अच्छे मामू टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पहले जो है वो फ़ौज की मुलाजमत में थे और उसके बाद जो है वो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में आ गए और वक्त के साथ साथ उन्होंने मेहनत से, लगन से, बुज़ुर्गों की अपनी दुआओं के साथ और बेलौस खिदमत के साथ लोगों की उन्होंने जो है वो तरक्की पाई और एक बहुत ही आला मकाम पे, आला मनसब पे जो है वो आखिरी अपनी ज़िंदगियों में रहे। ज़्यादातर उनका जो बसेरा होता था वो जिस भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में टेक्सटाइल की काम कर रहे होते थे तो वो वहीं पे उनको जो है वो मकान मिला हुआ होता था। तो वो लांडी में काफ़ी अरसा रहे, मुख्तलिफ़ जो है वो टेक्सटाइल यूनिट्स के साथ और उसके बाद जो है वो साइट एरिया में भी रहे। तो वहाँ पे जो है वो उनके मकानात जो होते थे खूब लकोदक बड़े मकान होते थे और उसमें जो है वो बागीचा और घर के अंदर आसाइशें, नौकर चाकर सब कुछ होता था। तो ये जो बड़े लोग थे हमारे, इनके मर्तबे बड़े होने के बाद हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने उन मर्तबों की वजह से अपने आप को
अपने लोगों से अलग कर दिया हो। अच्छे मामू और नजमा मानी दोनों मरहूमीन जो हैं वो ख़ानदान के उन लोगों में थे जो शायद हर घड़ी, हर लम्हे, दूर और करीब, शायद ही कोई ऐसा अजीज़ व क़ारिब होगा जिसके साथ उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ जो कि मेरे इल्म में हैं होंगी ऐसी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही कि ख़ानदान के लोग जो थे वो वक्त है जब सब लोगों के पास गाड़ी की सहूलत नहीं होती थी या ड्राइवर नहीं होते थे। गाड़ी है तो वो दफ्तर चले गए घर वाले और उसके बाद गाड़ी नहीं है। तो अच्छे मामू के पास जो है वो, मुझे याद है कि टोयोटा करोला की 74 मॉडल, जो कि एक बहुत मशहूर ज़माना मॉडल हुआ करता था, और बशीर उनके ड्राइवर थे जो कि एक बहुत तवील अरसा उनके साथ रहे। तो सुबह में नजमा मानी अपने काम काज सुबह ही सुबह जो है वो निपटा कर, नगमा जो उनकी साहबजादी हैं और मेरी भावज भी हैं, उनको स्कूल छोड़ा, या जब कॉलेज में आ गई तो कॉलेज उनको जो है वो छोड़ने के बाद घर के काम निपटाए, और उसके बाद कभी किसी के ने कहा हुआ है तो कभी किसी ने कहा हुआ है, उनके साथ बाज़ारों के काम या उनके लिए और दूसरी चीज़ें, तो वो गाड़ी में अपनी जो है उनको लेके जाना या उनके लिए कुछ चीज़ें लेके जाना जो उन्होंने कही हुई हैं। तो ये सब जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि एक खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ जो है वो ये सब जिम्मेदारियां अदा करती थीं। तो ना तो हमने उनके मुस्कुराते चेहरे पे कभी ये सब चीज़ें करते हुए कोई बल देखा, चाहे वो सदर के इलाके में जाने की बात है, चाहे वो नॉर्थ नाज़ाबाद में जाने की बात है, तो वो सब उसी तरीक़े से जो है बहुत ही खंदा पेशानी के साथ और बहुत ही मुस्कुराते चेहरों के साथ जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं वो करती थी। उसमें कहीं ये नहीं होता था कि जी ये मेरे ददियाली हैं या मेरे ननियाली हैं या मेरे ससुराली हैं तो मैं इनका करूं और उनका ना करूं। वो हर एक, मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या था, लेकिन ये कि वो एक रिश्तेदारी का सिलसिला था, वो मोहब्बतें थीं। वही मोहब्बतें हैं जो आज हमें जो है वो उनसे कुछ विरसे में मिली, या वो हमने देखी तो शायद वो हमारे अंदर कहीं से जो है वो अंदर चली गई, लेकिन ये कि हम अपने उन बुज़ुर्गों के करीब करीब भी नहीं हैं। उनमें चाहे अनीस मामू को कह लूँ, मैं ज़मीर मामू को कह लूँ, रऊफ़ चचा को कह लूँ, रज़ी मामू को कह लूँ, इनायत मामू को कह लूँ, मैं ख़ुद अपने वालिद को कह लूँ, या अपने मरहूम ताया अतहर अली साहब को कह लूँ, तो ये सब शख्सियात जो थीं, ये सब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ये ख़ानदान को जोड़ने में इनका बहुत अहम किरदार है, और इस तरीक़े से रिश्तों को इन्होंने जो है वो जोड़ के रखा कि हमें आज जो अपने रिश्तों की पहचान है वो इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से है। अच्छे मामू बहुत ही मेहनती, जो हमने देखा उनको सुबह फजर के वक्त उठ के, ड्राइवर होने के बावजूद वो गाड़ी ख़ुद धोया करते थे क्योंकि उनको तसल्ली नहीं होती थी। दफ्तर से आते थे तो वो बाथरूम जो उनका था, वो मुझे याद है कि वो बाथरूम इस्तेमाल करने से पहले वो बाथरूम को जो है वो बहुत अच्छी तरीक़े से धोते थे, वाइपर करते थे, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते थे। बहुत ही सफाई पसंद
कोने खुदरों की छुट्टी के रोज़ हम उनको जो है वो डस्टिंग करते हुए या चीज़ों को सफाई करते हुए हम उनको जो है वो हमेशा देखते थे, बचपन से लेके और एक अपनी बड़ी उम्र तक, जब तक उनकी हिम्मत रही, उनके अंदर सेहत रही, वो ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी अंजाम देते रहे। इसी तरीके से बहुत ही ज़िंदा दिल थे वो। बहुत लोगों को जो आते थे तो मेहमान नवाज थे, उनकी खातिर करना, उनको खिलाना, उनको घुमाना ले जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत दिल के साथ किया करते थे। और यही चीज़ जो है वो नजमा मोमानी में भी थी। अच्छे मामू का 17 मार्च 2019 को इंतकाल हुआ और नजमा मोमानी का जून 2007 में इंतकाल हुआ था। उनके बाद, नजमा मोमानी के बाद की ज़िंदगी जो थी, उन्होंने उनकी मोहब्बत के बग़ैर, उनके साथ के बग़ैर बहुत ही तकलीफ़ में गुजारी, बहुत उनकी कमी महसूस करते हुए गुजारी। और वही चीज़ थी उनके इंतकाल के बाद की कि जो उनकी बीमारियां जो थीं वो उभर कर सामने आना शुरू हो गईं और वो हिम्मत जो थी वो उन्होंने उसको छोड़ दिया। वरना तो नजमा मोमानी, उनका जो एक साथ था और जो एक उनका दस्ते रास्त मैं कहूँगा वो थी, तो वो वही उनको हिम्मत उनकी थी, अल्लाह ताला ने दी हुई थी कि जो है उनकी उससे जो है वो एक उनके अंदर एनर्जी रहती थी। और बहुत ही मोहब्बत हमने देखी कि किस तरीके से जो है वो उनका ख़्याल करते थे। तो अल्लाह ताला हमारे इन सब बुज़ुर्गों को जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनके वहाँ पे बहुत आला दर्जात पे उनको फ़ाइज़ करे। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत फ़रमाए, उनको जवार रहमत में जगह दे और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उनके बताए हुए अच्छे रास्ते, उनकी बताई हुई उनकी अच्छी आदत जो हैं उनको अपनाने की कोशिश करें और यही चीज़ें जो हैं वो हम अपनी औलाद को, अपनी अगली नस्लों को हम मुंतकिल करें। अस्मा मोमानी ने जो है उनके इंतकाल पे एक कमेंट में लिखा था कि वो अपनी भांजा, भांजी, भतीजे, भतीजियों के दूसरे वालिद थे और हकीकतन ऐसा ही था। शायद ही कोई बच्चा हो जो वहाँ पे रह के उनके यहाँ पढ़ा ना हो, वहाँ पे रहे ना हो। उन मौक़ों पे, उन हालात में जब वो वहाँ से शिफ्ट होके, मुझे याद है कि आए थे लीबिया से कामिल मामू वग़ैरह, तो उस वक्त में जो है फिर ज़हीर मामू यहाँ पे उनके साथ रहे काफ़ी अरसा। ज़मीर मामू जो है वो जब आयरलैंड से आए तो वो वहाँ पे उनके यहाँ रहे। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब वही मोहब्बतें हैं जो कि रच बस जाती हैं और फिर वो लोग जो है आप अपनापन जो है वो दिखाते हैं और आप समझते हैं कि ये वाकई में जो है यही लोग अपने हैं और हकीकतन है भी ऐसा ही। तो अल्लाह हमारे तमाम बुज़ुर्गों को अपने जवार रहमत में जगह दें और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।